ओम शांति मंगेश भाई। ओम शांति ईश्वर भाई जी। ओम मंगेश भाई, आज संडे है और 3 नवंबर है और आज खास भाई दूज का दिन है। तो सभी को आज भाई दूज की बहुत बहुत बधाई मुबारक है। आपको भी बधाई मुबारक है। थैंक यू। और मंगेश भाई, आज खास अव्यक्त बाप दादा की मुरली अव्यक्त वाणी है और खास बाबा ने आज बोला है प्योरिटी की रॉयल्टी। तो पूरी मुरली इसके ऊपर चली है मंगेश भाई। तो मैं चाहता हूँ कि आप डिटेल में थोड़ा बताएंगे प्योरिटी की रॉयल्टी क्या, बाबा ने क्या उसका पूरा परिभाषा बताइए टोटल, क्या व्यक्त उनकी पूरी लहर होती बाबा की। हाँ। वो थोड़ा बताएं। बहुत अच्छा खजाना माल मिला है, दिवाली का माल है। जी। तो आज हम बाबा की 25/10/2002 की अव्यक्त वाणी रिवाइज कर रहे हैं। बिल्कुल। मुरली का शीर्षक है ब्राह्मण जीवन का आधार, प्योरिटी की रॉयल्टी। जी। आज स्नेह के सागर बाप दादा अपने स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। जी। जैसे बच्चे स्नेह में खींचकर मधुबन स्वीट होम पहुंचे हैं, ऐसे बाप भी बच्चों के स्नेह की डोरी में बंध कर खींचे चले आए हैं सम्मुख मिलने के लिए। जी। आगे बाबा कहता है कि बाप दादा हर बच्चे की प्योरिटी की रॉयल्टी देख रहे हैं। अच्छा। और इसमें इतना दृश्य सुंदर लगता है जो बाबा ने कहा है कि बाबा हर बच्चे के मस्तक पर प्योरिटी की लाइट का ताज देख रहे हैं। पूरा देखो, आप इमेजिन कीजिए उसको कि डायमंड हॉल में 20,000 भाई बहने बैठे हैं और उनके सबके सर के पीछे ताज, जैसे प्योरिटी का लाइट का ताज चमक रहा है और बाबा या सामने से हम देखे तो कितना सुंदर सीन लगेगा। तो बाबा भी तीसरे नेत्र से ही बाबा ये सब देखता है। तो बाप दादा कहते हैं बाप दादा हर बच्चे के प्योरिटी की रॉयल्टी देख रहे हैं, हर बच्चे के मस्तक पर प्योरिटी की लाइट का ताज देख रहे हैं। अपनी अनादि रॉयल्टी को याद करो। फिर जैसे बाबा स्वदर्शन चक्र कहता है ना, उस प्रकार से बाबा ने चारों मना अनादिकाल, आदिकाल, मध्यकाल और अंत में तो ये प्योरिटी की रॉयल्टी के आधार पर बाबा ने सारा बताया आज की मुरली में कि अपनी अनादि रॉयल्टी को याद करो। परम धाम सर्व आत्माएं लाइट रूप में है। परम धाम में सभी आत्माएं लाइट रूप में है, लेकिन आपकी चमक सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ है। बिल्कुल। बाबा ने खास उदाहरण दिया कि बाबा कहते हैं आसमान में भी देखो बहुत तारे होते हैं, लेकिन कुछ कुछ तारों की चमक विशेष होती है। सही बात। तो इसका जो मूल आधार है, जो हमारी आत्माओं की जो स्थिति है परम धाम में, पोजीशन भी है, वो प्योरिटी के आधार पर ही है सारी। जितना जास्ती प्योरिटी है उतनी वो आत्मा परम धाम में टॉप पोजीशन पर है, परमात्मा के नजदीक है और उसकी लाइट भी विशेष है फिर, और वो लाइट का आधार भी प्योरिटी ही है। तो बाबा कहते हैं अपनी अनादि रॉयल्टी को याद करो। परम धाम में सर्व आत्माएं लाइट रूप में है, लेकिन आपकी चमक सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ है। चमकीली मणि एकदम परम धाम में शिव बाबा के पास चमक रही है। बिल्कुल। जैसे आसमान में कोई विशेष सितारों की चमक न्यारी प्यारी होती है, ऐसे परम धाम में आपके प्योरिटी की चमक न्यारी है, बहुत न्यारी। फिर बाबा ले आया आदिकाल में। बाबा कहता आदिकाल को याद करो। आदिकाल देव रूप में रूहानी रॉयल्टी की पर्सनैलिटी कितनी विशेष रही। लक्ष्मी नारायण कहो या राम सीता कहो, श्री कृष्ण जी कहो, कितना कितना रॉयल वो सब हर चीज। उनकी प्योरिटी आज तक भी उनकी चित्रों द्वारा झलक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज भी सुख शांति का अनुभव करते हैं। हाँ। तो ये बाबा आगे यही बात कह रहे हैं कि तो ये तो जब प्रत्यक्ष में है आदिकाल में, सतयुग त्रेता में, स्वर्ग में, तो वो रॉयल्टी बहुत ही, मतलब उसको तो आज की दुनिया में देखा ही नहीं जा सकता है उसको। बाबा कहते हैं आदिकाल के देवरूप की रूहानी रॉयल्टी देखो कितनी विशेष रही। सारे कल्प में देवताओं जैसी रॉयल्टी किसी की नहीं। आज चाहे आप कितना भी सोना पहन लो, कितने भी गहने पहन लो, कितना भी रॉयल्टी लग, लेकिन जो देवताओं की है उसके तो कंपेयर हो ही नहीं सकता है इतना वो, क्योंकि वह प्रकृति सत्वप्रधान, आत्मा सत्वप्रधान, शरीर सत्वप्रधान, सब कुछ सब। ये मूल बात ये है कि आत्मा प्रकृति दोनों ही एकदम हाईएस्ट सत्वप्रधान स्टेज में है। फिर आगे बाबा कहता है मध्यकाल, द्वापर में देखो, जो आप
के पूज्य देवी देवताओं के रूप के चित्र बनाते हैं, उन चित्रों की रॉयल्टी और पूजा की रॉयल्टी अभी तक किसी की भी नहीं है। आपकी जैसे विधि पूर्वक पूजा, चित्रों की चमक, रूहानियत न किसी की हुई है न होगी। बिल्कुल आपने जैसे कहा कि वो देवताओं की, आज भी तो बाबा वही बात कह रहा है कि और कितनी विधि पूर्वक पूरा देवी देवताओं के कितना पूरा वो भजन कीर्तन और उस प्रकार वो सामग्री सभी पूरा विधि। हालांकि बाबा ने कहा नेताएं, धर्म नेताएं बड़े बड़े जो होकर गए हैं संत महान, उनके भी चित्र बनते हैं, लेकिन जो देवताओं की है वैसी उसका नहीं होता है न। उस साल में एक बार माला चढ़ाते। हाँ, और उस प्रकार की रॉयल्टी बाबा कहते हो ही नहीं सकती है, न कभी हुई है न हो सकती है। फिर बाबा कहता है लास्ट में आओ, लास्ट में संगम पर आओ, तो संगम पर भी सारे विश्व के अंदर प्योरिटी की रॉयल्टी ब्राह्मण जीवन का आधार है। प्योरिटी नहीं तो प्रभु प्यार की अनुभूति भी नहीं। ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी प्योरिटी है और प्योरिटी ही रूहानी रॉयल्टी है। मुझे एक बात याद आई, कुछ लोग बोलते ना मेरा योग नहीं लगता है, भगवान से करंट नहीं आती, उसका शक्ति का अनुभव नहीं होता है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इम्प्यूरिटी है। बिल्कुल बिल्कुल, मूल कहीं ना कहीं प्यूरिटी में कमी है, सबसे कहीं ना कहीं भटक रही है। बिल्कुल बिल्कुल, तब जाके वो अनुभूति, क्योंकि तो और प्योर है ना। हाँ, उसकी अगर अनुभूति करनी है तो उसको बुद्धि को सतोप्रधान बनाना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, और मूल बात उसमें वो प्योरिटी की है सारी। तो बाबा कहते हैं कि ये रूहानी रॉयल्टी, प्यूरिटी ही आपकी रॉयल्टी है, माना सभ्यता है ब्राह्मण जीवन जी। प्यूरिटी नहीं तो फिर कोई जीवन ही नहीं, ईश्वरीय जीवन ही नहीं है। बाबा ने एक मुरली में बोला था, हाँ, वो भले नहीं आए, बोले नहीं आता है तो प्यूरिटी रहे, प्योर है तो आवे। बिल्कुल, अगर नहीं तो नहीं आवे, बोले कोई बात नहीं, सीधा बोल देता। ज्ञान के दर्पण में अपने को देखो जी। फिर बाबा ने चेकिंग के लिए सारा बताया। फिर बाबा कहते हैं ज्ञान के दर्पण में अपने आप को देखो कि प्योरिटी की रॉयल्टी कितने परसेंटेज में है। चेहरे चलन से प्योरिटी की झलक फलक नशा दिखाई देता है। फिर बाबा आगे कुमारियों से बात कर रहे हैं। कुमारियां उस समय बहुत सारे विदेश की भी थे, तो लाल पट्टा लगाकर बैठी थी कुमारियां। तो कुमारियां लाल पट्टा लगाकर बैठी और उन पर लिखा है एक व्रता। तो बाबा कहता है एक व्रता का अर्थ ही है प्योरिटी। प्योरिटी माना ही एक व्रता, या माना प्योरिटी की मूल डेफिनेशन वो एक व्रता ही है। एक पीछे की एक मुरली में बाबा ने कहा कि अगर बहुत सिंपल शब्द में अगर कहा जाए व्हाट इज प्योरिटी, तो प्योरिटी माना एक व्रता, एक के प्रति ही मन बुद्धि संस्कार जो है, समय श्वास संकल्प एक शिव बाबा के प्रति, एक शिव बाबा दूसरा न कोई। तो ये है बाबा कहता है संपूर्ण प्योरिटी। एक व्रता का अर्थ ही है प्योरिटी की रॉयल्टी। फिर बाबा कुमारों से कहता है कि कुमारों ने दिल में दृढ़ निश्चय का पट्टा बांध लिया है। वो बहने बाहर से पट्टा लगा के बैठी थी, बाबा कहते हैं कुमारों ने दिल में दृढ़ प्रतिज्ञा का पट्टा बांधा है। प्योरिटी को कभी ढीला नहीं करना, अंत तक प्योरिटी में पक्का रहना। कुमारों के लिए खास बात, कुमारों के लिए खास जी। फिर बाबा आगे आता है कि प्योरिटी की वृत्ति क्या है, प्योरिटी की दृष्टि क्या है और प्योरिटी की कृति क्या है। बड़ा सुंदर एक एक चीज बाबा ने समझाई। बाबा कहता है प्योरिटी की वृत्ति है शुभ भावना, शुभ कामना जी। ये कभी ये जो नॉलेज है ना, ऐसी डीप नॉलेज कभी कोई दे ही नहीं सकता है सिवाय परमात्मा। बिल्कुल, प्योरिटी का ये अर्थ, प्योरिटी की वृत्ति की हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ प्योरिटी से बाबा ब्रह्मचर्य तो बाबा कहते हैं तो बहुत छोटी सी बात है जी। बिल्कुल, लेकिन ये जो बात है ना शुभ भावना, शुभ कामना जी, कि कोई कैसा भी हो लेकिन पवित्र वृत्ति अर्थात शुभ भावना, शुभ कामना जी। पवित्र दृष्टि अर्थात सदा हर एक को आत्मिक रूप, फरिश्ता रूप में देखना जी। पवित्र दृष्टि अर्थात सदा हर एक को आत्मिक रूप में, फरिश्ता रूप में देखना। और कर्म की प्योरिटी है सदा हर एक को सुख देना और सुख लेना।
बिल्कुल, कितना सुंदर रीति से कि कर्म की प्योरिटी है सदा हरेक को सुख देना और सुख लेना। जी। कोई क्या भी करता है, दुख देता है, इंसल्ट करता है, लेकिन मेरा कर्तव्य क्या है? जी बिल्कुल, कितना सुंदर भाव है कि कोई क्या भी करता है, दुख देता है, इंसल्ट करता है, लेकिन मेरा कर्तव्य क्या है? वो दुख दे रहा है तो मैं भी दुख दूं। तो बाबा कहते ये नहीं, तुम्हारा कर्तव्य है फॉलो फादर करना, न कि उसको फॉलो करना कि दुख देने में हम उसको फॉलो करें। तो बाबा कहते तुम्हारा कर्तव्य है फॉलो फादर। और बाबा ने तो ये सब, बाबा ने कहो, दादियों ने कहो, ये सब बातें प्रैक्टिकल जीवन में हमने देखी है सब, कि बाबा ने कभी किसी के प्रति अशुभ भावना को, माना वो कहते हैं ना बाबा कि निंदक का घर जो है वो पास में होना चाहिए। और बाबा ने ऐसा प्रैक्टिकल करके दिखाया कि जिन्होंने बाबा की निंदा की, बाबा ने उनको गले ही लगाया, हाँ सम्मान ही किया। बाबा ने उनको उल्टा और ही टोली भेजी। तो इस प्रकार बाबा कहता है कि फॉलो फादर करो, उसका कर्तव्य देख, अपना कर्तव्य नहीं भूलो। वो गलत काम कर रहा है, वो दुख दे रहा है, इंसल्ट कर रहा है, गाली कर रहा है, तो बाबा कहते उसका कर्तव्य देख, अपना कर्तव्य नहीं भूलो। और ऐसे सिचुएशन में शुभ भावना रखना बहुत बड़ी बात है। और वो निरंतर पुरुषार्थ वाली ही बात है। हाँ हाँ, वह गाली दे रहा है, आप सहनशीलता के देवी देवता बन जाओ। बहुत बड़ी धारणा की बात है। वह गाली दे रहा है, आप सहनशीलता के देवी देवता बन जाओ। आपकी सहनशीलता से गाली देने वाले भी गले लगाएंगे। बिल्कुल, ये होता है। हाँ, ये प्रैक्टिकल। मंगेश भाई, अगर कोई गाली देता है ना, हाँ, लेकिन वो अंदर से रियलाइज तो करता ही। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप उसका प्रत्युत्तर करते हो, उससे संघर्ष करते हो, फिर उसके वो रियलाइज नहीं होगी। राइट। लेकिन नहीं करते हो तो उसको रियलाइज जरूर होगा। जरूर ये बात तो है। बिल्कुल। और इसके ब्राह्मण जीवन में लगभग बहुतों के पास अनुभव ही है। हाँ, आपकी सहनशीलता से गाली देने वाले भी गले लगाएंगे। सदा स्मृति में रखो, मैं सहनशीलता का देवता हूँ, देवी हूँ। इंसल्ट करना, ग्लानि करना, कोई रिस्पेक्ट नहीं देता है, यह किचड़ा है ना। बिल्कुल, बाबा कहते ये किचड़ा है ना। तो किचड़े को कोई अपने पास लेता है क्या? नहीं। तो बाबा कहते ये किचड़ा है, तो किचड़ा आप लिया जाता है क्या? बाबा पूछता है। गुलजार दादी बोलती है, बोले कोई सड़ा हुआ एप्पल देगा आप ले लोगे? हाँ, बिल्कुल नहीं। मजाक में भी कोई ऐसा कहेगा, सड़ी हुई चीज अगर छुपा के आपके हाथ में, आप तुरंत उसकी तरफ पे डाल देंगे। तो बाबा कहते हैं ये तो सब इंसल्ट करना, ग्लानि देना, या कोई हमको रिस्पेक्ट नहीं देता है, तो ये तो चीजें किचड़ा ही है ना। तो बाबा कहते हैं किचड़ा लिया नहीं जाता है, लेना अर्थात फिल करना, मन में फिर वो भर लेना। तो बाबा कहते हैं ये किचड़ा कभी लेना नहीं। फिर बाबा युगलों से बात कर रहे हैं कि बाबा कहते हैं युगल रूप में गृहस्थ में रहते संपूर्ण प्योरिटी को धारण कर महामंडलेश्वरों को भी झुकाना है। और ये परमात्मा कार्य का मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण है कि गृहस्थ में रहते पवित्रता का पालन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना। तो हालांकि साधु संत महात्माओं ने तो ये कह दिया कि भाई आग और कपास इकट्ठे रहना इम्पॉसिबल है, असंभव है। बाबा कहता नहीं, ये खास बाबा ने युगलों का कहा कि महामंडलेश्वरों को झुकाना है। वह कहते हैं साथ रहना असंभव है, और दुनिया के आगे परमात्मा ज्ञान का एग्जाम्पल है। जो हमारे ईश्वरीय विद्यालय की भी जो मतलब इतनी प्रगति हुई या सेवाएं जो बढ़ी है, वो ऐसे गृहस्थ में रहने वाले भाई बहनों के आधार पर ही बढ़ी है। हाँ, फिर बाबा टीचर्स पे आया। टीचर्स के बिना तो बाबा कहता है गति नहीं है। टीचर्स की विशेषता है कि टीचर के फीचर से फ्यूचर दिखाई दे। परमात्मा भाषा देखो, टीचर के फीचर से फ्यूचर दिखाई दे, फरिश्ता स्वरूप दिखाई दे। टीचर्स मिलकर प्लान बनाओ, अपने चलन और चेहरे से बाप को प्रत्यक्ष कैसे करे। टीचर्स मिलकर प्लान बनाओ कि अपने चलन और चेहरे से बाप को प्रत्यक्ष कैसे करे। टीचर्स को अटेंशन रखना है, बस अभी बाप के अंदर मैं और मेरे अंदर बाबा दिखाई दे।
या मैं बाबा के अंदर समाई हुई दिखाई दूं, बिल्कुल, मेरे द्वारा बाप दिखाई दे। मीटिंग करना, बाबा कहते मीटिंग करना इस बात पर कि कैसे हम एक एक से बाबा दिखाई दे। जी बिल्कुल। फिर दादी जानकी जी से बाबा ने कहा, चिटचाटी थी क्योंकि दादी बहुत सेवाएं दादी ने की ना, और जो साथी थे उनको भी बैठने नहीं देते थे। तो दादी जानकी को बाबा कहता है कि साथियों को थकाती बहुत हो। फिर भी बाबा कहता है वैसे देखा जाए तो वर्ल्ड के हिसाब से उस समय की बात है 2002 की, तो बाबा कहता है सेवा ये अभी भी बहुत बाकी है। तो फिर दादी को भी बाबा कहता है थकाओ नहीं, और जो सेवा साथी है उनको कहता है बाबा आपको उमंग उत्साह से करना ही है, क्योंकि हाँ बहुत कार्य बाकी है। मैं तो सोचता हूँ सब अपनी यज्ञ में सबसे ज्यादा ट्रैवलिंग जानकी दादी ने किया है। हाँ हाँ सबसे ज्यादा, बिल्कुल बिल्कुल, पूरे वर्ल्ड का चक्कर लगाया उन्होंने। हाँ बहुत ट्रैवलिंग। इतना ही नहीं भाई साहब, जब वो बीमार थी अहमदाबाद से हॉस्पिटल से आई, डॉक्टर छुट्टी नहीं दे रहा था, फिर भी छुट्टी लेके आ गई। आई तो हमें उनको क्या लगा, रेस्ट कोई भी व्यक्ति क्या सोचेगा भाई 3 साढ़े 3 4 घंटा ट्रैवलिंग कर, कोई हॉस्पिटल से आया है, वो व्यक्ति तो रेस्ट करेगा ना जाके रूम में। सीधा स्टेज पे आ गई क्लास कराने डायमंड हॉल में। वो था उनका मनोबल, बहुत जबरदस्त दादी का। फिर बाबा ने वरदान दिया है जी कि 3 स्मृतियों के तिलक द्वारा श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले अचल अडोल भव। 3 स्मृतियों के तिलक द्वारा श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले अचल अडोल भव। 3 स्मृतियां बाबा ने कही कि एक मैं आत्मा बिंदी, दूसरा शिव बाबा भी बिंदी, और तीसरा ड्रामा की बिंदी। ड्रामा की तो ये तो हमेशा लोगों ने नोट करके रूम में रखना चाहिए, अगर याद नहीं है तो। बिल्कुल, या तो सदा स्मृति रहना चाहिए। अगर ये अगर याद रहे ना सदा, तो व्यक्ति काफी साक्षी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, वही बाबा ने कहा कि बाबा कहता है कि ड्रामा की स्मृति है तो अचल अडोल रहेगी। तो एक स्व की स्मृति, बाप की स्मृति और ड्रामा की स्मृति सदैव रहे तो स्थिति श्रेष्ठ रहेगी। फिर स्लोगन दिया बाबा ने कि दृष्टि को अलौकिक, मन को शीतल और बुद्धि को रहम दिल बनाओ। ओम शांति। किसका क्या काम है बाबा सब बताता है। बिल्कुल बिल्कुल। दृष्टि अलौकिक, जैसे पहले मुरली में बाबा ने कहा कि प्योरिटी वाली आत्मिक दृष्टि, मन को शीतल और बुद्धि को रहम दिल बनाओ, सभी पर रहम करो। थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति।